हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टेंस और टाइम एंड टेंस दोनों को देखने वाले हैं। ये दोनों से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है ना। उससे अधिक भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, आप लोग इसे मिस ना करेंगे, है ना, और इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के रूल। प्रेजेंट टेंस में के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या क्या की आवश्यकता है वो देखिए। ऊपर दिया गया हेल्पिंग वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब, इधर है मेन वर्ब। यानी आपको याद कैसे करना है, अगर आपको डू या डज कहीं भी किसी सेंटेंस में दिखे तो आने वाला हमारा वर्ब क्या होगा, V1 होगा। क्या होगा, V1। एग्जाम में V1 देता है तो डू डज पूछता है, डू डज देता है तो V1 पूछता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। वैसा ही इज आर एम अगर दिया हुआ हो तो V4 पूछता है। क्या पूछता है, V4, यानी ING वाला, ठीक है। और ING वाला देता है तो इज आर एम में से कोई पूछ देता है। आगे देखते हैं हम लोग। अगर हैज या हैव हो तो आने वाला वर्ब का V3। एक हैज हैव दिया हो तो क्या लगेगा, वर्ब 3 लगेगा। अगला कौन दे रहा है, अगला है अगला रूल, हैज हैव प्लस बीन हो अगर तो आने वाला वर्ब का हमेशा V4, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला रूल क्वेश्चन के लिए पास्ट टेंस है। जो रूल जैसे प्रेजेंट में था वैसे ही हम लोग पास्ट में भी याद करेंगे। अगर आपको डिड दिख जाए तो क्या लगेगा, V1 लगेगा। V1 देगा तो डिड पूछेगा। अगला क्वेश्चन, अगला रूल वाज वेयर। अगर आपको वाज वेयर दिख जाए तो क्या लगता है, V4 लगता है। V4 देगा तो ई पूछेगा, और वाज वेयर देगा तो V4 पूछेगा, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन दे रहा है रूल, अगर आपको हैड दे दिया जाए, हैड, तो आने वाला वर्ब का V3, ठीक। या V3 देगा तो हैड पूछेगा। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, हैज, हैव और हैड, ये 3 गो चीज आपको दिखेगा तो आने वाला वर्ब क्या होगा, हमेशा V3 होगा, ठीक है। अगला रूल, अगर आपको हैड बीन दिख जाए, क्या दिख जाए, हैड बीन, तो भी क्या लगेगा, V4 ही लगेगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, हैज या हैव या हैड प्लस बीन, अगर ये सब क्या लगता है, V4 ही लगता है। आगे देखा जाए तो अगला है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अगर आपको कहीं दिख जाए विल या शैल तो समझ जाइए आने वाला वर्ब क्या लगेगा, V1 लगेगा। क्या लगेगा, V1। अगर V1 देगा तो ई पूछेगा, ठीक है। तो याद रखना है कि विल शैल के साथ क्या लगता है, V1 लगता है, ऐसे याद करना है। वैसे ही अगर विल या शैल प्लस बी हो, यानी विल या शैल के साथ क्या हो, बी लगा हो, तो आने वाला वर्ब का हमेशा V4। क्या लगेगा, V4। वही विल या शैल के साथ अगर हैव लगा हो तो आने वाला वर्ब क्या, V3, ठीक है। तो इस तरह का हो गया हमारा टेंस का रूल खत्म हो गया। अब हम लोग का होगा टाइम एंड टेंस के रूल को देखते हैं, और दोनों का क्वेश्चन क्या करेंगे, हम लोग साथ में बनाएंगे एक साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं। कराए द फ्रीक्वेंसी ट्रिक ऑफ सिंपल प्रेजेंट। देखिए टाइम एंड टेंस के लिए क्या होता है, बहुत जल्दी बनाने के लिए क्या होता है, इसे ट्रिक एक है ना। ट्रिक क्या है, आपको कुछ न कुछ कीवर्ड याद रखना पड़ता है ना। यानी ऑलवेज, ऑफ्टेन, यूजली, डेली, एवरीडे, है ना, सेल्डम, नेवर। अगर आपको ये सब दिख जाए किसी सेंटेंस में, है ना, ऑलवेज हो गया, ऑफ्टेन हो गया, है ना, डेली हो गया, एवरीडे, ये हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है ना। अगर आपको ये सब दिख जाए तो समझिए आने वाला क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। यानी क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस कौन सी, ऑब्जेक्ट। इस नियम पे क्या बनेगा हमारा जो सेंटेंस बनता है ना। जैसे इसका एग्जांपल भी देख रहे हैं हम लोग, ही यूजुअली प्ले डॉट डॉट। अच्छा, यूजुअली प्ले दे दिया तो आने वाला भाव क्या लगेगा, ही के साथ प्लेज। क्या लगेगा, प्लेज, V5।
ठीक है, तो आप लोग को क्या क्या याद रखना है, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफ्टेन, यूजुअली, डेली, एवरीडे, है ना, सेल्डम, नेवर, ये सब याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये सब आए, देखिए तो इसका क्या तरीका है, अगर आपका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, या किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम यानी सिंगुलर नाउन हो, एस एन हो, है ना, तो उस केस में क्या लगाते हैं, V5 लगाते हैं। ठीक है, अब बाकी सब के साथ क्या लगाते हैं, V1, यानी आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए रूल आगे देते हैं हम लोग, द नाउ ट्रिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब क्या किसके लिए, वो सिंपल प्रेजेंट के लिए ट्रिक था, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए क्या ट्रिक याद रहेंगे हम लोग। देखिए इसमें भी कुछ कीवर्ड कीवर्ड सब है। कीवर्ड क्या है, नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम। देखिए नाउ का मतलब क्या होता है, अभी, अभी कोई काम हो रहा है ना, यानी जैसे एट प्रेजेंट, हाल ही में, है ना, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इस तरह का क्वेश्चन जब शब्द आ जाए, लुक, लिसन, है ना, तो समझिए कथी है, प्रेजेंट इम परफेक्ट है ना। तो इसका क्या होता है रूल, इज आर एम के साथ क्या होता है, V4 लगता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, लुक्स, लुक्स द बस कॉम डॉट डॉट। अब इस कॉम्स को क्या करेंगे हम लोग, सही करने के लिए इज कमी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लुक्स का प्रयोग किस में किया जाता है, हम लोग किस में करते हैं, और जे टीम परफेक्ट में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करिए रूल, द ऑलरेडी ट्रिक प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए कुछ रूल जो है किसके लिए है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है, किसके लिए है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, इंपॉर्टेंट रूल सब है, तो देखेंगे क्या हो गया, जस्ट, क्या रहेगा, जस्ट, ऑलरेडी, एट, सो फार, रिसेंटली, है ना। तो अगर ये सब दिया रहे तो क्या करेंगे हम लोग, कॉन्टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या होता है रूल, हैज, हैव के साथ कौन सी वर्ब थ्री, इस रूल बनाएंगे। जैसे मान लो देख लीजिए एग्जाम्पल में, आई ऑलरेडी फिनिश डॉट डॉट माई वर्क। अच्छा यहाँ पे क्या दे दिया आपको, ऑलरेडी दे दिया, जैसे आपको ऑलरेडी दिया, अच्छा ऑलरेडी का कहता है भाई हम पहले ही कर लिए, यानी काम का हो गया, समाप्त हो गया है, परफेक्ट हो गया, पूरा हो गया है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, हैव या हैज के साथ वर्ब थ्री लगाएंगे ही लगाएंगे, यानी आई है तो क्या लगेगा, हैव फिनिश, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो कहता है जस्ट, मैंने अभी जस्ट खाना खाया है, जस्ट मतलब काम क्या हो गया, पूरा हो गया, है ना। जितने भी सारे वर्ड्स दिया गया है ये सब क्या है, परफेक्ट का वर्ड है, लेकिन क्या हो गया, वर्क इज डन, काम क्या हो गया है, पूरा हो गया है, क्या बोल के आते हैं। ठीक है, अगला रूल लिखते हैं, द हिस्ट्री, क्या करना है, द हिस्ट्री, हिस्ट्री में होता क्या होता है, इतिहास, जो क्या हो गया, पहले बीत गया है ना, ट्रिक, सिंपल पास्ट, है ना। इसके लिए क्या है, सबसे VVI टॉपिक, इससे एग्जाम में एवरी ईयर क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। क्या कर रहा है, कीवर्ड इसका क्या हो गया, यस्टरडे, ईगो, लास्ट, है ना, या इन 19। देखिए अब इसका रूल क्या है, अगर आपको ये सब दिख जाए, क्या दिख जाए, अगर आपको ये सब दिख जाए तो समझिए उसमें क्या लगेगा, V2 लगेगा, क्या लगेगा, V2। ये सिंपल पास्ट में ये सब का क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, देखिए इसको याद करने का एक और ट्रिक है, इसको याद रखिए, प्ले, क्या रखेगा, प्ले, यानी P से पास्ट, L से लास्ट, A से एगो, Y से यस्टरडे। P से पास्ट, इन्हें पास्ट नहीं दिया है लेकिन पास्ट भी क्या होता है, आता है, पास्ट, है ना। L से क्या हो गया, लास्ट, A से क्या हो गया, एगो, Y से हो गया यस्टरडे, है ना। इन क्या होगा, याद रखेगा अपना, कोई भी इस विषय के पहले इन लगा हो तो V2। ठीक है, अगला खोल देते हैं, इसका एग्जाम्पल है, आई सी डॉट डॉट हिम यस्टरडे, यस्टरडे दिख गया, तो यह सी जो एक वर्ड दिया गया है, इसको क्या करना है, क्या करेंगे कि सही हो जाएगा हमारा, तो 100 इसको V2 में बदलना पड़ेगा। 5 है, द डबल एक्शन ट्रिक पास्ट परफेक्ट, when two things happen in the past the first action get the hand। अरे कि जब दो कार्य का वो पास्ट में हो तो पहला जो एक्शन होता है वो क्या होता है, हैड लेता है। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला क्या हो गया,
फर्स्ट एक्शन यानी हैड प्लस वर्ब थ्री या बिफोर, क्या हो गया अगला में सेकेंड एक्शन यानी V2। जैसे ना होता है जैसे सेंटेंस मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, है ना, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ऐसा सेंटेंस है ना। जैसे दिया है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। देखिए तो इस ऐसे सेंटेंस का कैसे याद किया जाता है, अगर आपको हैड प्लस वर्ब थ्री एक भाग में दिया है, अब बीच में क्या है बिफोर है, क्या है बीच में आपको बिफोर देगा ही देगा, बिफोर है तो उधर क्या आएगा V2 आएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है रीच V2 दिया है, यहाँ पे क्या होगा हैड प्लस वर्ब थ्री ई दिया है तो ई गायब कर देगा, ई देगा तो ई पूछ देगा, है ना। ठीक है, अगला रूल देखते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, जैसे रहेगा द हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए इस सेंटेंस को, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। अच्छा इस सेंटेंस में हैड प्लस डेड आया है, हैड प्लस वर्ब थ्री, तो क्या पूछ सकता है, ये कहेगा कि भाई आप कॉम को क्या कीजिए लिखिए, केम को V2 केम दिए, ये देगा तो ई पूछेगा और ई देगा तो ई पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और VBI है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी चिरंतन सत्य, यानी ऐसा सत्य जिसको कोई नहीं बदल सकता है ना। तो ऐसे सत्य को क्या बोलते हैं, चिरंतन सत्य। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, हमेशा होता है, किसका प्रयोग होता है V5 का प्रयोग होता है। क्या होता है हमेशा V5 यानी वर्ब के साथ क्या होता है एस या ईएस लगा रहेगा। ये देखिए द अर्थ मूव्स दिया है, ये आपको गायब कर देगा, अराउंड द सन ये सब देगा, इसमें ई गायब करेगा, इसमें ई गायब करेगा, इसमें ई गायब करेगा, यानी इसको समझ सेंटेंस को समझ याद कर लीजिए। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है गोल है। मिल्क इज वाइट, दूध क्या उजला होता है। यानी इस जितने भी सेंटेंस है सभी क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है। आयरन इज हार्ड, लोहा क्या होता है कठोर होता है। इट रेन इट द रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या होती है वर्षा होती है। अगला है द वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, लकड़ी क्या होती है पानी पर तैरती है। ऑयल स्प्रेड ऑन पेपर, तेल जो होता है क्या होता है पेपर पर फैल जाता है। द स्काई इज ब्लू, आकाश क्या है नीला है। अच्छा इसमें बताइए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते क्यों हैं। जैसे मान लीजिए मिल्क इज वाइट, तो दूध क्या होता है उजला होता है, सच में उजला होता है। आज तक कोई काला दूध देखा है, नहीं देखे होइएगा, क्या उसको कोई काला बना सकता है, नहीं बना सकता है। सूर्य उगता है पूरब में, क्या उसको कोई पश्चिम में उगा सकता है, नहीं उगा सकता है। तो ये सभी क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता है ना। तो चलिए हम लोग टेंस और टाइम एंड टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से बनाएंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाटर डॉट डॉट एज 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा तो ये जो वाटर है पानी है 100 डिग्री सेल्सियस में क्या करता है बॉयल्स होता है, क्या होता है खोलता है ना उबलता है। ऐसे कहती है यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या उसको कोई ऐसा आदमी है जो 100 डिग्री से पहले उबाल देगा खौला देगा उसको, नहीं। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है ना, आप लोग इसको ध्यान देंगे। कह रहा है एक कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं इसको, इफ सी डॉट डॉट हार्ड सी विल पास द एग्जाम। देखिए ऐसे सेंटेंस इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस जरा में इफ वाला लगा होता है ना। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, एक भाग अगर फ्यूचर में हो तो एक भाग का बनेगा प्रेजेंट में होगा, यानी ई देगा तो ई पूछेगा, ई देगा तो ई पूछेगा। यानी विल दिया है तो ई वाला भाग क्या होगा प्रेजेंट में, सी के साथ क्या लगेगा वर्क्स, क्या लगेगा वर्क्स। इसका मतलब हो गया सी वर्क्स हार्ड सी विल पास द एग्जाम। क्या होता है वो कठिन परिश्रम करती है इसलिए क्या हो जाएगी वो परीक्षा वह पास कर जाएगी। अगला क्वेश्चन है आगे सेंटेंस जो बताए थे हम लोग हाइड परफॉर्मेंस वाला, कर रहा है द ट्रेन डॉट डॉट बिफोर आई रीच डेस्टिनेशन। क्या बोलते थे अगर आपको V2 देगा तो हैड प्लस वर्ब थ्री क्या करेगा पूछेगा। यानी आप देखिए रीच दे दिया V2 दे दिया तो क्या पूछा
हैड प्लस वर्ब थ्री, तो हैड लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है इट डॉट और सिंस अर्ली मॉर्निंग। सिंस दिया है तो सिंस फॉर में क्या लगता है, सिंस और फॉर हो तो इसमें लगता है हैज बीन या हैज बीन। देखिए सिंस या फॉर आपको दिख जाए तो उनमें लगता है हैज या हैव या हैड के साथ कौन सी बीन प्लस भी फोर, है ना। इस रूल से क्या होता है, ये बनता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग माई होमवर्क एट। देखिए एट दे दिया, एट जब आए तो ये कौन टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैव या हैड लगता है, तो क्या होगा हैव वाला आंसर एक देवे किया है तो हैवंट फिनिश्ड, यानी मतलब मैंने अपना होमवर्क अभी तक फिनिश नहीं किया है, पूरा नहीं किया है। अगला क्वेश्चन दे रहा है दिस टाइम टुमारो वी डॉट डॉट ऑन ए बीच इन गोवा विल बी सिटिंग। अगला क्वेश्चन दे रहा है इफ आई डॉट डॉट ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। तो क्या इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं क्या हो गया कंडीशनल सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, वेयर लगता है। क्या लगता है, हमेशा हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये भाग पास्ट में है तो ये भाग भी क्या होगा, पास्ट में ही बनेगा। अगला कर रहा है बाई नेक्स्ट मंडे ही डॉट डॉट फॉर 10 डेज। देखिए फॉर दिया दिया है, यानी सिंस फॉर दिया है ना, सिंस फॉर का यूज दिया है। तो सिंस फॉर का यूज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं, परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं, है ना। यानी परफेक्ट टेंस में यही दिख रहा है ना, तो यही आंसर होगा, बाकी कोई भी आंसर नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन दे डॉट डॉट टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लास्ट वीक। देखिए लास्ट वीक दिख गया, मैथ आपको प्ले, पी से पास्ट, एल से लास्ट, ए से एगो, वाई से यस्टरडे पता था ना। तो लास्ट दिख गया, तो लास्ट दिया था कौन सी V2, V2 का दे रहा है आपको वेंट, 100% का होगा आपका सही आंसर होगा, लास्ट दिख गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाला याद रखिएगा, हमेशा पूछते रहते हैं एग्जाम में। अगला है द अर्थक्वेक भूकंप डॉट डॉट द सिटी 5 ईयर्स एगो। देखिए फिर आ गया 5 ईयर्स एगो, आ गया एगो, मैथ है प्ले, प्ले याद रखिएगा, पास्ट लास्ट एगो यस्टरडे, एगो दे दिया क्या लगेगा फिर V2, स्टॉक V2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आई डॉट डॉट माई रिजल्ट टुमारो। देखिए टुडे टुमारो दिख जाए, टुडे टुमारो नेक्स्ट फर्स्ट टाइम, टुडे टुमारो नेक्स्ट फर्स्ट टाइम, तो ये क्या होता है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर विल गेट। टुमारो मतलब क्या होता है, कल, आने वाला कल। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ टुडे से कुछ देते हैं हम लोग, सी डॉट डॉट वेरी बिजी टुडे। अगर आपको टुडे दी जाए तो कौन सिंपल प्रेजेंट, तो क्या लगेगा हमें इज। अगला क्वेश्चन द टीचर सेड दैट द अर्थ डॉट डॉट अराउंड द सन। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ बताया था ना, चिंतन सत्य। अर्थ क्या होती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, रिवॉल्व मतलब घूमना। हमेशा क्या होता है ऐसे सेंटेंस में क्या होता है V5 के प्रयोग करते हैं, ए से आई एस वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑयल डॉट डॉट ऑन वाटर क्या करता है, फ्लोट्स करता है, एस वाला आंसर सिर्फ फ्लोट्स। पानी जो है, ऑयल जो है पानी पे क्या करता है, तैरता है, फ्लोट्स करता है। अगला क्वेश्चन 2 and 2 डॉट डॉट 4। देखिए इसमें अधिकता क्या होगा, इसका आंसर तो मैक्स मच होगा, है ना, लेकिन कभी कभी क्या करता है बी बी भी हो सकता है कभी कभी आंसर। ठीक है, मैथमेटिकल फिर से। ठीक है, तो लेकिन आप लोग क्या करेंगे इंग्लिश में आप मैक्स से ही मारेंगे। ठीक है, एस वाला अगर देगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ याद रखेगा। द सन डॉट डॉट इन द वेस्ट, ये भी कहती है यूनिवर्सल ट्रूथ है, जहां भी आपको सूरज चांद तारा का बात हो समझिए क्या लगेगा, वो V5 लगेगा। कौन होगा, सेट्स, बताया भी थे आपको रूल में क्वेश्चन को। कह रहा है स्लो एंड स्टडी डॉट डॉट द रेस, कह रहा है धीरे धीरे लेकिन लगातार क्या कहता है, जीत लेता है रेस को, कभी ऐसा कभी है, सही है ना, तो विंस हो जाएगा। डोंट मेक ए नॉइस द बेबी डॉट डॉट नाउ। देखिए नाउ दे दिया, नाउ एट प्रेजेंट एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट, या किस में आता है, सिम प्रेजेंट इम्परफेक्ट, किस में आता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में आता है, बताए थे। नाउ एट प्रेजेंट एट दिस मोमेंट एट दिस टाइम, ऐसे ऐसे कुछ क्या होता है, किसमें आते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। चलिए आगे देखते हैं आई डॉट डॉट इन द स्कूल सिंस। देखिए यहाँ पे सिंस आ गया, क्या आ गया सिंस, हम आपको बताए थे सिंस या फॉर दिखे तो क्या लगाना है, हैड या हैव या हैड प्लस वर्ब थ्री, हैड या
हैज हैव प्लस V4, हैज हैव प्लस बीन प्लस कौन चाहिए V4, तो क्या लगेगा हमारा ये वाला ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करा है व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई डोंट चॉकलेट एवरी डे। देखिए सेंटेंस पास्ट में है, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ या व्हेन बात क्या है एक ही है। अगर ए वाला पास्ट में होगा तो ई वाला भी क्या होगा पास्ट ही होगा। तो पास्ट में एक ही सेंटेंस दिया है एट, बाकी सबका होगा कोई नहीं होगा। आ जाते हैं आई विल कॉल यू व्हेन ही बैक। देखिए क्या बोलते हैं एक भाग बताए भी थे कि ये भी क्या है कंडीशनल सेंटेंस ही है। अगर आपको एक भाग में फ्यूचर दे दे तो दूसरे भाग में क्या होता है प्रेजेंट होता है, यानी कॉम्स वाला क्या हो जाएगा ही के साथ क्या होता है कॉम्स। अगला है यू डॉट इन द फील्ड। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल तरीका है, यदि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में ना दिया हो, क्या दिया हो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हो, तो उसमें या तो V1 आएगा या तो V5 आएगा या तो V2 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि V2 है कि नहीं है सेंटेंस में, है ना। V2 अगर दिया है तो ये सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। V2 अगर नहीं दिया है तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा कि किसके साथ V5 लगता है किसके साथ V1 लगता है, यानी आपको देना पड़ेगा ही के साथ सी के साथ और ए को नाम के साथ क्या लगता है V5 लगता है और बाकी के साथ क्या लगता है V1 लगता है। तो सबसे पहले V2 खोलेंगे हम लोग, V2 नहीं दिया है नहीं दिया है। ठीक है, तो V2 का काम खत्म। अब देखते हैं यू, देखिए यू के साथ क्या लगता है V1 लगता है, क्या लगता है यू के साथ V1। इसको याद कर रही है पूरा, ही के साथ सी के साथ और ए को नाम के साथ क्या लगता है V5 लगता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं सी डॉट इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स फॉर दिया है, क्या लगेगा सी है यहाँ पे है, तो हैज क्या देगा हैज बीन लर्निंग, क्या होगा हैज बीन लर्निंग। अगला क्वेश्चन व्हेन आई रीच द स्कूल द प्यून डॉट द बेल, ये भी क्या है कंडीशनल सेंटेंस ही है। देखिए बताया है ना एक भाग में V2 दिया है तो अगले भाग में क्या होगा हैड प्लस वर्ब 3 होना चाहिए, क्या होगा हैड रंग। एक भाग में क्या दिया, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दे डॉट देयर मील बिफोर द गेस्ट अराइव। देखिए ये भी क्या है पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल सेंटेंस ही है। क्या बताए थे एक भाग में V2 दिया हुआ है तो इस भाग में क्या लगेगा हैड प्लस वर्ब 3, यानी हैड टेकन क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन द पोस्टमैन डॉट द लेटर्स बिफोर नून। अब देखिए इसमें बिफोर नून द पोस्टमैन, बिफोर के बाद कोई भाव नहीं दिया है तो क्या होगा इधर बिफोर फर्स्ट काम क्या हुआ है एक लगेगा ना हाइड प्लस वर्ब 3 लगेगा इसमें। अगला क्वेश्चन ही डॉट टू पार्टनर, और बताए थे V2 अगर दिया हो तो V2 मारिए, नहीं दिया हो तो क्या लाइए उसके बाद V1 या V5 के बारे में सोचिए। तो ही के साथ वेंट दिया है तो बिना सोचे मारिए। अगला क्वेश्चन राइटिंग ए लेटर हम और टेंस रूल पाए थे, अगर आपको V4 दिख जाए तो आने वाला उसमें क्या लगेगा या तो इज लगेगा या तो आर लगेगा या तो एम लगेगा, वाज वेयर भी लग सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट नहीं है इसमें, सब्जेक्ट मान लीजिए आई है तो आई के साथ क्या लगाएंगे एम लगाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन में क्या कर दिया है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट क्या आपका दिया नहीं फिर भी देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आप यू सब्जेक्ट को बनाते हैं यू यू डॉट ईटिंग फूड तो क्या लगेगा यहाँ पे आर लग जाएगा। ठीक है, अगला कौन देखते हैं हम लोग राम एंड मोहन डॉट टू टेम्पल फॉर 2 मंथ। देखिए फॉर दिया है सिंस फॉर, क्या लगेगा पूरा नाम है हैव बीन गोइंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन ए बर्ड डॉट फ्लाइंग इन द स्काई, एक पक्षी आकाश में क्या हो रही है उड़ रही है। बिफोर दिया है तो क्या लग सकता है हमें एक पक्षी यानी ईज। क्वेश्चन आपने देखे हैं ये सभी टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे टेंस से भी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा है ना। इसके रूल्स बहुत ही कती है वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट वाला रूल है प्ले वाला है ना, पी से पास्ट, एल से लास्ट, ए से एगो, वाई से टर्ड, इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछता है इससे है ना। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ आया होगा है ना। अगले क्लास में हम लोग ग्रामर के कुछ और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।